वेलकम टू फेडरल कमांडर। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये है हमारा 1.4 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स का वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें और भी चीज़ें यहाँ पे सीपीयू, रजिस्टर्स, अब देखे होंगे एमएआर, एमडीआर, एएलयू, सीयू, बसेस, एमयू, ये सारी चीज़ें हमें ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। और ये सारी चीज़ें हैं क्या? उससे पहले तो वॉन न्यूमन, आप बोलेंगे ये वॉन न्यूमन क्या है? वॉन न्यूमन एक भाई साहब का नाम है, ठीक है, जो लास्ट नेम है। ये भाई साहब है आपके जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। वो है ना 1945 में उन्होंने एक है ना बड़ी मजे की चीज की थी। वो ये था कि उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर है ना, आप लोगों ने शायद सुना हो पहले, कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं एक पूरी, आप घर ले लें, मॉल ले लें, स्कूल ले लें, ठीक है, मस्जिद ले लें, तो जो वो बनाते हैं उनसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट्स, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या होता है कि यानी बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ होती है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो बिल्डिंग है ना, उन्होंने नहीं बनाई। वैसे बिल्डिंग की बात नहीं, उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, ठीक है। कंप्यूटर आप लोगों ने कुछ देखे होंगे, जैसे मैं अभी देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। गेमिंग कंप्यूटर्स आप लोगों ने देखे हो यार। कुछ लोग गेमर्स जो होते हैं पबजी खेल रहे होते हैं, या आपके टकी भाई हो गए, उनके ऐसे ही आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े से ऐसे ही पीसी होते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो आप डकी भाई उन सबको देखते हैं, ये इनके पास इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वॉन न्यूमन भाई साहब की वजह से 80 साल पहले उन्होंने एक ऐसी आर्किटेक्चर बनाई, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जिससे हमें है ना एक कंप्यूटर मिल सके। उस कंप्यूटर को 80 सालों में बिल्ड बिल्ड करके है ना इतना बड़ा हो गया कि हमारे पास अब ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स आने लगते हैं, ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बस एक सिंपल अल्फाज में बोला जाए, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं साथ में टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है ना इसकी डेफिनेशन है। आसान अल्फाज में बस ये है कि यार कंप्यूटर कैसे बना, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, एक थोड़ी सी है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब जैसे कंप्यूटर है, उसमें हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर से क्या मुराद? आप हार्डवेयर में जाते हो, हमने अभी यहाँ पे पढ़े थे ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपके पास कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, हार्ड डिस्क होती है, तो इसको तो छोड़ दें। फिर यहाँ पे माउस था, माइक था, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपके हार्डवेयर हो गए, ठीक है। कैमरा हो गया, वो भी एक आपके लैपटॉप में कैमरा होता है, कंप्यूटर्स में भी कुछ कैमरा होता है, तो ये आपके होते हैं हार्डवेयर। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली समझे आपके एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्रोम मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लिया, क्रोम खोल लिया, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। मैं अब खोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड मैंने खोला, ये भी एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अलग अलग किस्म के ना सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो आप अंदर यूज करते हैं। तो आप हार्डवेयर ले लें, जैसे आपके माउस और प्रिंटर और कीबोर्ड, ये, और साथ में आपके सॉफ्टवेयर जो आपके ऐप्स हो गए, ठीक है, गेम्स भी हो गई, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक साथ काम करते हैं, जिससे आपका है ना कंप्यूटर बना है, ठीक है। उससे क्या होता है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने से मुराद ये है कि यार आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको है ना आगे कुछ उनके साथ प्लस माइनस अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, बस प्रोसेसिंग होती है के साथ, ठीक है। और वही चीज़ हमने यहाँ पे हमारे नोट्स में लिख ली। यहाँ पे नोट्स पे आ गए हम। द कंप्यूटर डिजाइन मॉडल, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। दैट डिस्क्राइब्स एंड इलस्ट्रेट्स द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये होता है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे किताब में यहाँ पे आते हैं, उसमें क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर एंड इनपुट स्लैश आउटपुट्स, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं डिटेल से, इसका नहीं है, आप टेंशन ना लें इसको देख के, ठीक है। ये अल्फाज है थोड़े से, आप इसको 5 दफ़ा बोलेंगे तो है ना आपको याद खुद ही होने लग जाएंगे। ये आप है ना 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे, 2-3 दफ़ा खुद भी पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही नाम याद
चाहिए। कंप्यूटर जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना डकी भाई का, 80 साल पहले ऐसे नहीं दिखता था। अब मैं पुराने भाई अब वो तस्वीरें निकालने से रहा, 80 साल पुरानी तस्वीरें पता नहीं हो या ना हो, लेकिन अभी है ना समझे कंप्यूटर को अगर आप पेपर में बनाते हैं, कंप्यूटर ये रहा आपका, ये है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भाई साहब। इससे है ना कहानी शुरू हुई थी और इससे आपके कंप्यूटर्स बनते गए और है ना बहुत ही है ना फर्स्ट क्लास लेवल के है ना आपके कंप्यूटर्स अभी बने हैं भाई। अब तो लाइटिंग आ गई है, इससे पहले लाइटिंग नहीं होती थी, RGB लाइटिंग, ठीक है। तो अब हम है ना इन कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई है नोट्स में भी, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे CPU, ठीक है। किताब के हिसाब से चलते हैं। CPU is the main electronic circuit responsible for executing instructions of a computer program, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आप ये याद करें कि ये एक मेन आइटम है, एक मेन कंपोनेंट है एक कंप्यूटर में। वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब वही होता है क्या काम करता है। कौन सा काम? एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि यार आपके पास कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके अंदर जो काम होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करता है कि अच्छा अब इस टाइम पे आपका माउस हिल रहा है, अच्छा माउस को अब है ना हमें क्या करना है, देखना है कि अच्छा ये माउस एक जगह से दूसरी जगह कहाँ गया। या फिर आप कीबोर्ड ले लें, कीबोर्ड पे आप दबाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना CPU उसको देखता है। CPU समझे मैनेजर है आपका, समझे बॉस है, बॉस तो नहीं लेकिन समझे ये मैनेजर है यहाँ पे। इसके अंदर है ना आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ALU यहाँ पे हो गया, CU हो गया, कैश हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है ये आएंगे। लेकिन अभी आप समझे कि सबसे जो बड़ी चीज़ है ना आपकी CPU है, ठीक है। एक आपका CPU हो गया, ठीक है, और CPU हमने यहाँ पे नोट्स में भी लिख लिया, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ये मेन चीज़ है, ठीक है। अब जैसे दिमाग ले लें, दिमाग आपका क्या करता है? सोचता है। कैसे सोचता है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सोचता है वैसे ही, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, ये हो गया हमारा CPU। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, रजिस्टर्स, ठीक है। ALU CU और ये सारी क्या होते हैं, ये हम है ना आराम से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए CPU के है। फिर अब हम आते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में क्या है कि देखिए, देयर आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज इन CPU, ठीक है। हाई स्पीड स्टोरेज एरिया, अब स्टोरेज एरिया का क्या मतलब है कि वो स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई चीजें स्टोर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो मेरी आवाज है, ठीक है, ये मेरी जो स्क्रीन है वो कहीं स्टोर हो रही होगी ना कंप्यूटर में, ठीक है। तो एक समझिए रजिस्टर एक कोई स्टोरेज एरिया, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्टोरेज एरियाज होते हैं, एक हाई स्टोरेज एरिया और एक होता है स्लो स्टोरेज एरिया, ठीक है। हाई और स्लो में फर्क क्या है? हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का समझें, आपके पास है ना घर ले लें, ठीक है, आपके घर में एक है ना आपके पास कबर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार अच्छा बिस्किट हो गए, बिस्किट मुझे है ना हर सुबह को है ना खाने होते हैं, तो मैंने क्या कर लिया, किचन के कबर्ड में रख लिया। फिर आपके घर में छत होती है, छत है ना, छत के ऊपर वहाँ पे एक स्टोर रूम पड़ा हुआ है, उसमें पता नहीं पुरानी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। समझे आपकी छत है ना स्लो स्पीड स्टोरेज एरिया है, ठीक है। और रजिस्टर हो गए आपके
वो किचन का कबर्ड। लेट्स से अगर आपको पता है कि यार रोज मुझे बिस्कुट खाना है तो मैं किचन में रखूंगा ना, मैं अपनी छत पे जाके हमेशा रोज भाई 2-3 माले चढ़ूं और फिर जाके है ना दरवाजा खोलूं, दरवाजे के ऊपर ताले लगा के बैठ के फिर है ना जाके मैं उधर से बिस्किट निकालूं, रोज खाम लंबी होगी ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में हमारे पास कुछ स्लो स्पीड स्टोरेज एरियाज होते हैं और कुछ हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज होते हैं। कुछ चीज़ें हमें जल्दी से चाहिए होती हैं तो हम वो रजिस्टर्स में रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें जल्दी नहीं चाहिए होती, वो थोड़े से आराम से आ जाए, मतलब 2 सेकंड बाद आ जाए। वैसे कंप्यूटर में स्लो का मतलब होता है 1 या 2 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। वेराज हाई स्पीड का मतलब कुछ मिली सेकेंड्स, इतना जल्दी आपको है ना कंप्यूटर चलाना है। इसकी वजह से रजिस्टर्स क्या होते हैं, हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज होते हैं, उधर से है ना हमें जल्दी चाहिए होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये हो गए आपके रजिस्टर। तो रजिस्टर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, वो कौन से हैं, ये है यहाँ पे MAR, MDR, AC, EC और CIR। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन अब मैं आपको ये तो बता दिया रजिस्टर क्या होते हैं, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया, मतलब आपके है ना कबर्ड हो गए, कपड़े हो गए आपके कबर्ड में पड़े हुए हैं, या आपके किचन का कैबिनेट हो गया, वहां से आपने है ना जल्दी से चीजें उठा ली। ये हमने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया रजिस्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि हमारा जो सारा डेटा है वो एक रजिस्टर में है ना आता है, उससे पहले है ना वो प्रोसेस हो जाए। ठीक है, ये एक चीज है। अब आते हैं हम कि मैं आपको पहले बता देता हूँ स्लो स्पीड स्टोरेज एरियाज कौन से होते हैं। वो होते हैं हमारी मेमोरी यूनिट। अगर आप आते हैं यहाँ पे मेमोरी यूनिट में है ना आपकी मेन मेमोरी हो गई। ठीक है, वो होते हैं आपके स्लो प्रोसेसिंग एरिया। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपकी है ना हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क हमने पहले पढ़ी थी ना, सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे पीछे किधर गया, ये रहा हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, CD हो गई। ये आपकी है ना क्या है, ये है ना सेकेंडरी टर्शरी है, ये है ना स्लो जगहें होती हैं। यहाँ से है ना मेमोरी तो आपकी स्टोर होती है, लेकिन टाइम लगता है लेने में, समझे। वैसे ही जैसे है ना ये छत पे पड़ी है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी कौन सी, स्लो एक्सेस वाली। ठीक है, इसमें ये सारी आ गई हैं आपकी। लेकिन अब है ना हम आते हैं फास्ट वाली में वापसी, रजिस्टर्स। ठीक है, हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज कंप्यूटर में। सबसे पहले MAR। ठीक है, ये क्या करता है, MAR होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समझे आपके पास एक घर है। ठीक है, वो घर है ना मैंने यहाँ पे बना दिया, ये समझे आपका घर हो गया। अब घर का जो नाम है, ठीक है, घर का नाम मैं है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये खान साहब का है। ठीक है, खान्स होम। ठीक है, कौन है खान भाई साहब मुझे नहीं पता, होंगे बहुत सारे, लेकिन चलें ये खान भाई साहब का होम। लेकिन ये जो खान भाई साहब का जो घर है, अब मुझे है ना यहाँ पे पार्सल डिलीवर करना है। ठीक है, पार्सल मुझे जो डिलीवर करना है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे है ना मिठाई भेज रहा हूँ। ठीक है, मिठाई। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे मिठाई है ना खान साहब के घर पे भेजनी है, मुझे क्या कहना है यार, मुझे एक एड्रेस चाहिए। ठीक है, एड्रेस कौन सी, कि अच्छा यहाँ पे है ना कहीं कौन सी, हम गुलशन इकबाल ले लेते हैं। ठीक है, कोई ब्लॉक ले लें आप, गुलशन इकबाल में 2E। ठीक है, पता नहीं होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, हम एड्रेस लेते हैं। तो वैसे ही MAR जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, उसमें क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, उसका जो डेटा होता है, ठीक है, वो स्टोर हो। ठीक है, तो मतलब आपके पास एक डेटा है। ठीक है, लेट से है ना आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, वो आपने कहीं स्टोर की हुई है। ठीक है, आपने है ना एक मेमोरी ले ली, हमने मेमोरी पहले आपको बना के दिखाई थी, तो हमने यहाँ पे है ना एक मेमोरी ले ली, ये वापसी बना देता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ी सी और साफ सुथरी थी। ये हमारी मेमोरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने 2 पार्टीशन कर दिए यहाँ पे। मेमोरी में है ना मुझे एक नंबर चाहिए। ठीक है, मैंने है ना लेट से नंबर नहीं चले, मैं खान लिख लेता हूँ, खान भाई साहब है। ठीक है, उनका नाम यहाँ पे है ना स्टोर हुआ है। लेकिन जो खान भाई साहब जो हैं, वो मेमोरी में तो उनका खान वैसे थोड़ा सा बड़ा है, अली कर लेते हैं। ठीक है, मुझे अली का नाम चाहिए, लेकिन यार मैं मेमोरी में ये नहीं देखूंगा कि अली क्या लिखा हुआ है, मैं अली भाई साहब का एड्रेस देखूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो एड्रेस है ना, एड्रेस में हमने जैसे गुलशन इकबाल 2E है, वैसे ही है ना एड्रेस एक हम ले लेते हैं 17। ठीक है, मेमोरी में क्या होता है कि 17वीं जो जगह है, 17वीं, वहां पे है ना अली भाई साहब का नाम लिखा हुआ है, वो मुझे लाके। तो MAR आपका वही एक ऐसा रजिस्टर होता है जो है ना 17वां नंबर पकड़ता है। ठीक है, और वो 17वां नंबर जाके आप मेमोरी में एक्सेस करते हो और अली भाई साहब का नाम निकालते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है, ये 17वां नंबर पकड़ता है, ऐसी एक लोकेशन पकड़ता है। जैसे घर हो गया, हमने घर की एड्रेस रखी,
फिर उस घर में जाके हमें मिठाई लेनी है, देनी है, जो भी करना है, वो बात की कहानी है, वो आगे हमें देखा जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस यार 17वां जो नंबर है सिर्फ वो रजिस्टर में रखना है, मेमोरी एड्रेस। हमें है ना एड्रेस चाहिए, ये होता है आपका MER। हमें सिर्फ एड्रेस चाहिए। एड्रेस हमें एक दफ़ा मिल गया ना भाई, फिर हम उस भाई साहब के घर चले जाएंगे, उस जगह पे मेमोरी में चले जाएंगे, वहाँ पे मिठाई लेनी हो, जो भी नाम हो, जो भी हो, वो हम लेके आ जाएंगे। ये होता है आपका MER। फिर आता है आपका MDR। MDR क्या करता है, वो डेटा पकड़ता है जो ट्रांसफर होगा टू और फ्रॉम मेमोरी। ये जो MER में आपका 17वां नंबर था ना, 17, वो स्टोर हो रहा था। MDR में आपका अली स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, अगर लेट्स से आपको मिठाई देनी है, ठीक है, तो आप मिठाई MDR में रखोगे। वैसे रख तो नहीं सकते वैसे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे MDR में आप क्या रखोगे, वो वाली चीज जो आप मेमोरी से उठाते हो या फिर जो आप मेमोरी में रखोगे। जैसे आप मिठाई खान भाई साहब के घर पे देने जा सकते हैं या लेने भी जा सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे यार ईद का भाई मौका है, आप है ना मिठाई दें या ईदी दे दें, तो वैसे ही मेमोरी में भी आप जाके वहाँ पे मिठाई रख लें या लेके आ जाएं। अली भाई साहब है, उनका नाम वहाँ पे स्टोर कर लें या रख लें। आपको कोई और नंबर करना हो, आपको है ना एडिशन करनी हो यार 5+7, ठीक है, अब 5+7 का आंसर क्या आता है 12। तो अब मैं क्या करूंगा, 12 आ गया, मैं 12 है ना इस जगह पे अब स्टोर कर लूंगा। तो अली भाई साहब का नाम मैं यहाँ से हटा के अब मैंने मेमोरी में क्या कर लिया 12 किया यहाँ पे। ठीक है, मैंने अब अली भाई साहब का नाम हटा दिया और मैंने कहा कि जो 17th पोजीशन है मेरी मेमोरी की, ठीक है, और भी पोजीशन होगी, जैसे ये 16 हो गई, ये आपकी 18 हो गई, लेकिन जो 17th पोजीशन है ना, वहां पे मैं चाहता हूँ कि यार वहां पे है ना 12 नंबर स्टोर कर लो अली की नाम की जगह। ठीक है, ये होता है आपका MDR। अब होता है अक्यूमुलेटर। ठीक है, अक्यूमुलेटर का क्या मतलब है, अक्यूमुलेटर का मतलब ये है कि लेट्स से मैंने 5+7 = 12 किया। 12 जो है ना मैं डायरेक्टली MDR में स्टोर नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, MER एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एड्रेस रखते हो, MDR ऐसी जगह है जहाँ पे आप डेटा रखते हो। तो एड्रेस हमने 17वां रखा, डेटा हमने रखा अली या 12। ठीक है, अब लेट्स से अक्यूमुलेटर में क्या होता है, मैंने है ना एक कैलकुलेशन परफॉर्म की, 5+7 = 12। लेकिन 5+7 = 12 जब उसका जो आंसर आता है, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ आप लोग के लिए। लेट्स से 5+3 × 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 5+6, तो ये 11 आता है। लेकिन ये जो 3 × 2 था, पहले तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। जो 3 × 2 जब मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 6। वो 6 जो है ना, वो मेरा अक्यूमुलेटर में पहले स्टोर होता है, फिर अक्यूमुलेटर के बाद वो 5 से ऐड होता है, फिर 11 आता है, फिर वो जो 11 भी है ना, वो भी अक्यूमुलेटर में स्टोर होके फिर हमारे पास MDR में स्टोर होता है। ठीक है, तो वापसी मैं कहता हूँ आपको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, आपका एक स्टेप का कैलकुलेशन है, लेट्स से 5+6। ठीक, या हमने पहले क्या एग्जांपल ली थी 5+7, 5+7 = 12 आंसर आ गया, हमने वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डाल दिया, फिर एक्यूमुलेटर से हमने MDR में डाल दिया। वो अगर एक स्टेप की कैलकुलेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि 2 स्टेप की कैलकुलेशन है, जैसे 5+3 × 2, पहले मुझे 3 × 2 करना पड़ेगा, 3 × 2 करके मेरे पास आंसर क्या आ गया 6। फिर वो 6 में जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर करूंगा, फिर मैं 5+6 करूंगा, 5+6 = 11, फिर 11 में जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर करूंगा और फिर मैं MDR में स्टोर करूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन डाइजेस्ट आप कर लें। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि आपके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये सारी चीजें हम अक्यूमुलेटर में पहले स्टोर करेंगे, फिर हम जाके MDR में डालेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये सिंपल है हमारा अक्यूमुलेटर। और अगर लेट्स से आपके पास एक कोई ऐसी कैलकुलेशन है, बहुत ही भयानक कैलकुलेशन, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा दी मैंने। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अभी तो पढ़ी नहीं हुई है, लेकिन आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैं आपको इक्वेशन एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देखो, अब सोचो यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं। पहले आप -1 × b कर रहे हो, फिर आप b² कर रहे हो, फिर आप -4 × a × c कर रहे हो, फिर स्क्वायर रूट कर रहे हो, फिर /2 कर रहे हो। अभी आप टेंशन ना लें, ये है ना आप आगे जाके मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल इक्वेशन दिखा रहा हूँ। इसमें कितने सारे स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो वो नंबर आप अक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे हमेशा। ठीक है, ये होता है हमारा अक्यूमुलेटर। अब आ गया प्रोग्राम काउंटर, कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि लेट्स से हमारी मेमोरी हमारी 17 है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि अच्छा मैं है ना अभी अली भाई साहब के घर है ना मिठाई देने जा रहा हूँ, तो मैंने है ना अली भाई साहब की जो
एड्रेस होती है वो मैंने MAR में रख दी। फिर मैंने कहा यार अच्छा अली भाई साहब हो गए, अली अच्छा नहीं मैं खान भाई साहब के साथ पहले गया था, चले पहले मैं है ना खान भाई साहब के घर गया और वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ से ना मैंने मिठाई लेके आ गया, चले मुझे भूख लग रही है, मैंने खान भाई साहब से पहले मैं है ना मिठाई ली। फिर मैं कहता हूँ यार अच्छा मिठाई के साथ है ना मुझे ईदी भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि PC में है ना अब मैं किसी और के घर जाऊँगा, लेट से अली भाई साहब हो गए, अली भाई साहब के घर से मैं बोलूँगा कि यार अच्छा मुझे ईदी चाहिए, तो मैं अली भाई साहब की घर की एड्रेस है, लेट से आप उनकी एड्रेस 2E की जगह हम कर लेते हैं 3F, ठीक है, गुलशन इकबाल में ही है ना, या नॉर्थ नाफराबाद में कर लें, कोई सा भी जिधर भी आपको एड्रेस रखनी है, आपके अली भाई जिधर भी रहते हो, ठीक है, मैं 3F रख रहा हूँ। मैंने कहा यार 3F में है ना आपके अली भाई साहब की है ना मैं एड्रेस रखूंगा प्रोग्राम काउंटर में, और मैं वहां से जाके है ना लेके आऊंगा क्या, ईडी। वैसे ही प्रोग्राम काउंटर में होता है, लेट्स से मेरा पहला स्टेप है, मैंने क्या किया, मैंने MAR में 12 रख लिया, ठीक है, वो तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जाके मुझे क्या करना है, मुझे लेके आना है आपका नेक्स्ट चीज, ठीक है, लेट्स से मैंने अभी 12 कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे एक और इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसका क्या करूंगा, वो मैं है ना यहाँ पे स्टोर करूंगा, लेट्स से 18 है, ठीक है, तो मैं वो नेक्स्ट चीज वो लेके आऊंगा, ठीक है। ये होता है हमारा PC क्या करता है कि हमारी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस, अच्छा मैं खान भाई साहब के बाद फिर मैं अली भाई साहब के घर गया ना, वैसे ही मैंने अभी ये इक्वेशन सॉल्व की, इस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है उसका मैंने एड्रेस रखा वहां पे, ठीक है, एड्रेस रखा है अली भाई साहब की, अली भाई साहब का नाम नहीं रखा मैंने क्या रखा है, एड्रेस रखी है अली भाई साहब की, ठीक है, मुझे पता है मैं 2E के बाद 3F में जाऊंगा, ये नहीं कि खान भाई साहब से अली भाई साहब, नहीं, मैं रखूंगा 2E, सिर्फ एड्रेस रखूंगा। फिर आते हैं हम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या करता है, कंटेन दी करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, आपका CIR बस वही रखता है कि अच्छा हम यहाँ पे कौन से स्टेप्स चल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, यही इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है। ये होते हैं हमारे रजिस्टर्स, ठीक है। अब ये हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें ये चीजें जल्दी चाहिए होती है, कुछ चीजें होती है जो स्लो में हमें चाहिए होती है, वो हम बाद में लेके आते हैं, ठीक है, ये होती है हमारी क्या, रजिस्टर्स, ये हो गया हमारा, ठीक है, तो इससे हमारा CPU हो गया, रजिस्टर हो गया। अब आते हैं हम ALE में क्या होता है, जो अभी मैंने आपको लिख के बताया था ना कि 5 + 7 = 12, ये आपका कहाँ होता है, ये आपका ALU में होता है और कहीं नहीं, ठीक है। अरिथमेटिक का मतलब ही क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ठीक है, सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी ALU में होती है। ALU आपका कहाँ होता है, CPU में होता है, ये पर्पस, ठीक है, ये हमारा ALU हो गया। और साथ में लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब ये है कि लेट्स से आपका बैंक होता है, ठीक है, बैंक में एक दरवाजा होता है, उसमें आपको 2 चाबियां चाहिए होती है, ठीक है, 2 चाबियां क्या मतलब हो गई, 2 चाबियां ये कि एक तो आपकी चाबी होनी चाहिए, ठीक है, तो एक तो ये आप हो गए यू, फिर जो बैंक है उसके पास भी चाबी होनी चाहिए, जब दोनों चाबियां लगेंगी ताले में तभी ताला खुलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देख रहे हैं कि अच्छा ये दोनों लगी हुई है, नहीं, एंड इसलिए कहते हैं। तो वैसे ही आप समझ लें ALU क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस देखता है कि अच्छा यार मेरे पास जब 2 नंबर्स हो तभी है ना यहाँ पे एडिशन होगी। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 5 + 7, ठीक है, जब 2 नंबर्स होंगे अभी एडिशन होगी ना। अगर मैं आपको कहता हूँ खाली +7, उसके साथ एक और नंबर भी तो चाहिए यहाँ पे, तो ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कि अच्छा दोनों नंबर्स होंगे तभी शुरू होगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस, कौन से, एंड और नॉट एटसेट्रा, ठीक है। लेट्स से मेरे पास नंबर है 7, मुझे उसका उल्टा करना है -7, ठीक है। ऐसे ही सारे है ना लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो आपको डिटेल में भी जानने की जरूरत है, लेकिन ऐसी ही लॉजिकल ऑपरेशंस जो लॉजिक वाली होती हैं और साथ में जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम करते हैं ALU। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, ठीक है, ये क्या करता है हमारा, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स ALU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, टेलिंग देम हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। इसका मतलब ये है कि आपका जो CPU है, ठीक है, ये समझे आपका मैनेजर है, ठीक है, पहले मैंने आपको बोला था CPU मैनेजर के अंदर एक और भी मैनेजर होता है, तो CPU आपका वो है, वो आपको है ना आपके ALU, ठीक है, नंबर 1 आपकी ALU, दूसरा मेमोरी कौन सी आपकी रजिस्टर्स हो गए और रैम और ये सारी हो गई, और तीसरा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब हो गए आपकी माउस, प्रिंटर, स्क्रीन एटसेट्रा। ये इनको बताता है कि अच्छा कैसे है ना आपको रिस्पॉन्ड करना है टू इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी, मतलब वो कहता है कि ऐसे ऐसे काम करना है आपको, ऐसे ऐसे है ना ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और ये है ना हमने यहाँ पे नोट्स में भी डाल दिए क्या, कि
कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर मेकिंग श्योर द ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर स्मूथली। वही हो गया ना कि यार अच्छा कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, बस देख रहा है कि अच्छा बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं, मैनेजर का वही काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। अभी तक हमने क्या कर लिया, सीपीयू ये पूरा पार्ट, फिर उसके बाद हमने रजिस्टर कर लिए एएलयू सीयू, और अब हम आते हैं बसेस में। बसेस में क्या होता है, बसेस में क्या होता है कि मैं आपको पहले बता रहा था ना कि अच्छा मैं है ना एक इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी मेमोरी हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे है ना 17 है और यहाँ पे 12 है, या फिर लेट्स से मैंने एक और नंबर यहाँ पे बना लिया 18, और यहाँ पे मैंने क्या रख लिया, अली भाई साहब का नाम रख लिया। ऐसे ही मैं क्या कह रहा था यार, आपका एड्रेस है वो एमएआर में स्टोर होता है ताकि हमें पता चले कि अच्छा मेमोरी में जाके हमें कौन सी एड्रेस उठानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो डेटा है ये हमारी एड्रेस है यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारी एड्रेस हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। अच्छा, इस एड्रेस पे हमारा इस भाई साहब का नाम पड़ा हुआ है, घर पड़ा हुआ है, जो भी नंबर पड़ा हुआ है, हमें वो चाहिए मेमोरी से। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए कि ये क्या है आपकी ये हो गई आपकी मेमोरी, और इसको मैं थोड़ा सा है ना बड़ा करके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये मेमोरी हो गया, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ये रहा। ठीक है, ये हो गई आपकी मेमोरी। सो अब होता क्या है कि एड्रेस आपने उठाई, ठीक है, वो आपने डाली एमएआर में, फिर डेटा जो है वो आपने उठाया मेमोरी से और वो आप लेके गए किधर, आप लेके गए एमडीआर में। अब ये डेटा कैसे जा रहा है, आप बोलोगे सर वायर होनी चाहिए ताकि डेटा जा सके ना। यस, ये वाली जो होती है, ये जो यहाँ से जा रही है, इसे हम कहते हैं बसेस। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बसेस। लेकिन अलग अलग टाइप की बसेस होती हैं। कौन सी टाइप की, एक एड्रेस बस, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। क्या करती हैं, अगर आपको एड्रेस उठाना है और एमएआर में डालना है या मेमोरी में जाके एक्सेस करना है, उसे हम कहते हैं मेमोरी, हम उसे कहते हैं एड्रेस बस। तो ये हो गई आपकी एड्रेस बस, जिधर एड्रेस है उसे हम कहते हैं एड्रेस बस। वो एड्रेस आपका उठाता है, और जो आपका डेटा होता है, जो डेटा को उठाता है, लेके जाता है, कुछ भी करता है डेटा के साथ, उसे हम कहते हैं डेटा बस। ठीक है, और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। जैसे यहाँ पे था ना कि अच्छा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन, अच्छा प्लस करना है, माइनस करना है, ये वाले इंस्ट्रक्शंस कौन उठाता है, ये उठाता है आपका कंट्रोल बस। तो आपके पास अब 3 टाइप्स ऑफ बसेस हो गई। बसेस क्या होती हैं, पाथवेज हो गए, लाइंस हो गए, बाय विच डेटा इज ट्रांसमिटेड। मतलब वायर ले लें या ये चीज़ें ले लें। ठीक है, सिंपल ये है, बसेस आपके क्या उठाते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। कौन सी चीज़ें ट्रांसफर करते हैं, नंबर 1 एड्रेस। ठीक है, एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि वो एड्रेस उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एड्रेस सिर्फ उठाते हैं, डेटा नहीं। अगर अली भाई साहब के घर जा रहे हैं, वो अली स्टोर नहीं करेंगे, वो करेंगे 3F। खान भाई साहब के घर जा रहे हैं, खान भाई साहब का नाम उनको नहीं पता होगा, उनको पता है यार अच्छा एड्रेस 2 ही है। ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद डेटा बस, डेटा बस क्या करता है, डेटा उठाता है। ठीक है, किसके बीच पे, प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कौन सी जगह होगी आपकी, प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस आपको बताता है अच्छा ये जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, अच्छा मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारे काम है ना कौन देखता है, आपका कंट्रोल बस देखता है। ठीक है, ये हो गई हमारी बसेस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट में है ना आपकी सारी जो मेमोरी होती है, जो स्लो एक्सेस वाली। ठीक है, कौन सी, आपकी रैम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, कैश मेमोरी होगी, कैश मेमोरी भी हम बताते हैं आपको क्या है, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सारी चीजें ना, ये आपकी समझे मेमोरी यूनिट है सर। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, एक ऐसी जगह है जहाँ से आप है ना डेटा उठा सको। ठीक है, हमारी है ना प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा सिर्फ प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, तो इसमें आपका सिर्फ क्या आएगा, रैम आएगा, या फिर एक और है रोम आएगा। ठीक है, फिर जो आपकी हार्ड डिस्क और जो सीडी होती हैं वो इसमें नहीं आती। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि वो क्या होती है, लेकिन ऐसी वाली चीज़ें नहीं होती, सिर्फ रैम और रोम होती है। ठीक है, वो क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेमोरी यूनिट है ना हमारा ये होता है कि आपको है ना स्लो वाली जो चीज़ है वो एक्सेस करनी है। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क है वो और स्लो हो जाएगी। ठीक है, वो आपको अभी मैंने एक नई चीज़ बताई है, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए मेन मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, रैम हो गई, और कैश मेमोरी भी है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास आ गया इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डेटा देखते हैं हमारे सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने
हम यहाँ पे पढ़े थे ना पोर्ट्स, ठीक है। इस पोर्ट में आप क्या करते हो, यूएसबी लगाते हो, अपनी पेन ड्राइव लगाते हो, ठीक है। कंप्यूटर जो हो गया डीबी हो गई, उसको आपको कनेक्ट करना है, आप वीजे में डाल दिया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें ना, ये आपका इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है ना देखता है। तो इसमें और भी आपकी है ना मेमोरी डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं। आपने हार्ड डिस्क अटैच कर ली इसमें, ठीक है। तो हार्ड डिस्क आपकी है ना यहाँ पे हैंडल करी होगी, वो और स्लो होती है एक्सेस करने में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है और कौन क्या चीज़ कर रहा होता है फिलहाल, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या कहाँ लेके जा रहा होता है स्टेप बाय स्टेप, वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, पहली चीज़ क्या होती है? पहले सबसे आपका प्रोग्राम काउंटर चलता है, ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो कंप्यूटर चलता है वैसे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या कर रही हैं अलग अलग करके, ठीक है। जब हम आगे जाके शॉर्ट लॉन्ग आंसर सब सॉल्व करेंगे, उसमें हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर बताएंगे। अभी फिलहाल आपको सेपरेटली ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कर रही है, पहले आप ये हजम कर लें, ठीक है। ये हजम करने के बाद फिर हम आते हैं डेटा ट्रांसमिशन विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें हम है ना और डिटेल डिस्कस करेंगे।